अछितापुर नाम के गांव में परमेश्वर नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसे अपने दादा परदादा की ओर से कोई जमीन जायदाद नहीं मिली थी। अपने पिता से मिली 1 एकड़ जमीन में खेती करके बेटों को पाल पोस कर उसने बड़ा किया, लेकिन उन सबको ऊंची पढ़ाई नहीं करवा पाया। बेटों को बड़े होने से पहले उसने काफी मेहनत करके एक घर बनाया। घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए पिता से मिली जमीन के अलावा कोई और जमीन नहीं खरीद पाया। ऐसी स्थिति में वो अपने बेटों की शादी कैसे करवाएगा, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन उसका करीबी मित्र रामा बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर उसे कहता है, परमेश्वर, कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू बहुत ही चिंतित है। आखिर बात क्या है, बताओ। बेटों की शादी की उम्र हो गई है। सोचा था सबसे पहले बड़े बेटे की शादी करा दूं, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ उससे घर तक चलाना मुश्किल है और मेरे बेटे बिना किसी जिम्मेदारी के आलसी बनकर बैठे रहते हैं। यही मेरी चिंता है। तुम उन्हें आलसी क्यों समझ रहे हो? तुम उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपो। उनसे कहो कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहू घर में आएगी, तो वो क्या सोचेगी, ये सब बोल दे। इतने बड़े परिवार के खाने के लिए, कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ये पूछो। उसके बाद वो क्या कहते हैं ये आकर मुझे बताओ, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। रामा ऐसा सुझाव देता है। अपने मित्र रामा की बात सुनकर परमेश्वर को थोड़ी तसल्ली होती है। वो घर पहुंचकर अपने बेटों को बुलाकर उनसे कहता है, बच्चों, हम जो कमाते हैं उसे थोड़ी और जमीन भी नहीं खरीद पाए। माना कि ये फिलहाल घर चलाने के लिए काफी है, लेकिन तुम लोगों की शादी के बाद इतनी कमाई काफी नहीं होगी। खर्चे दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी कमाई में बढ़ोतरी कैसे हो, इस बारे में तुमने कभी सोचा है? ये बात परमेश्वर अपने बड़े बेटे से पूछता है, जो जवाब में कहता है, पिताजी, हमारी जो 1 एकड़ जमीन है, अगर उससे भी घर नहीं चल पा रहा तो ठेके पर दूसरी जमीन ले लेते हैं और उस पर अपनी मनचाही फसल उगा लेंगे। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? बेटे का ये जवाब सुनकर परमेश्वर को बहुत अफसोस होता है। हम आज तक खुद की जमीन पर ही खेती करते आए हैं। अब अगर दूसरी जमीन हम लोग ठेके पर लेंगे तो आज तक इस गांव में जो भी हमारी इज्जत करते आए हैं वो हमारी इज्जत नहीं करेंगे। बेटा, तनिक सोच कर देखो। फिर वो अपने बाकी बेटों से पूछता है कि बेटो, तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो। बड़े भाई की तरह वो भी वैसा ही जवाब देते हैं। वहाँ से चुपचाप निकलकर परमेश्वर सारी बातें अपने दोस्त रामा को बताता है, जो सुनकर रामा कहता है कि वैसे उनका कहना भी उचित ही है। ठेके पर जमीन लेने से सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बड़े बेटे की सोच तो अच्छी है, इसमें भला तुम्हें क्यों इतराज हो रहा है? क्या तुम खेती के बारे में नहीं जानते रामा? अगर समय अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा रहता है, वरना हमारी आधी कमाई ठेके के पैसों में ही चली जाएगी। खेती के अलावा उन्हें दूसरे कामों के भी काबिल बनाना हमारे लिए आवश्यक है। मैं अपने जीते जी उन्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। ये बात भी सही है। पेड़ से गिरने वाले बीज अगर चारों दिशाओं में गिरे तो पेड़ मजबूत कहलाता है। ये बात तुम्हारे बच्चों को किसी तरह समझानी होगी। हम एक काम करते हैं। उसके बाद रामा परमेश्वर को कुछ सुझाव देता है, जिसे सुनकर परमेश्वर खुशी खुशी घर जाता है और अपने बेटों को बुलाकर ऐसा कहता है, बच्चों, मैं काम की वजह से शहर जा रहा हूँ और मेरे वापस आने में 4 दिन लग जाएंगे। अच्छी तरह से घर संभालना, अपनी माँ के काम में हाथ बटाना। फिर परमेश्वर शहर की ओर निकल पड़ता है। दूसरे दिन जब बड़ा बेटा घर पर होता है, तब वहाँ एक ज्योतिष आता है। भैया, घर में कोई है? आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? भैया, सामने वाले गांव में जंगल के पास पटेरा लकड़ी का बगीचा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए बगीचे की लकड़ी ठीक से काट नहीं पा रहा। उसकी कटाई करके जमीन साफ करके कोई दे दे, इसलिए आया हूँ। पटेरे के ही घास को मुफ्त में लेकर जमीन साफ करके देने वाला कोई है क्या यहाँ? ज्योतिष की बात सुनकर बड़ा बेटा मन ही मन कुछ सोचकर कहता है, पटेरे की घास तो शहर में अच्छे दाम पर बिकती है ना, तो किसी से कटवा कर उसे बेच भी सकते हो। फिर उससे जो पैसा मिलेगा उससे जमीन साफ करवा लेना। तुम्हारा कहना तो उचित है, लेकिन मेरी काफी उम्र हो गई है ना, अब मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा। वो काम तुम खुद करके वो पैसा भी तुम ही ले लो। मुझे बस मेरी जमीन साफ करके दे दो। ये सुनते ही बड़े बेटे के मन में इच्छा जागती है कि अगर वो पटरे की घास मुफ्त में काटता है तो शहर में उसकी अच्छी कीमत मिल सकती है। बस शहर आने जाने का खर्चा उठाना पड़ेगा। ये सोचकर बड़ा बेटा ज्योतिष से कहता है कि ठीक है, तुम्हारा ये काम मैं कल कर दूंगा। मैं अपने साथ अपने भाइयों को लाऊंगा और काम जल्दी से कर दूंगा।
उसकी बात सुनकर ज्योतिष कहता है कि वो अगली सुबह आएगा और उन्हें तैयार रहना है। उसी शाम बड़ा बेटा अपने भाइयों से कहता है कि भाइयों, कल सुबह हमें काम पर जाना है। उससे जो पैसा मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे, क्या कहते हो? उसकी बात तीनों भाई मान लेते हैं। सुबह ज्योतिष के आते ही सब लोग उसके साथ जाते हैं और 2 दिन तक बहुत मेहनत करके जमीन साफ करके पटरे की लकड़ी घर ले आते हैं। खेत साफ करना कोई मामूली काम नहीं है। ऐसे ही तो मेहनत करके पिताजी ने हम सबको पाला है। अब हमारी शादी होने वाली है। अगर मेहनत नहीं करेंगे और अपनी बीवी, बच्चे और माँ और पिताजी की देखभाल नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। इन लकड़ियों को बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे कोई व्यापार करेंगे। क्यों, क्या विचार है? वह अपने भाइयों से पूछता है। तीनों भाई अपने बड़े भाई की बात मान लेते हैं। रात को सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सब लकड़ी बेचने शहर जाने के लिए तैयार होते हैं। उसी समय दूसरा बेटा भागकर आता है और बड़े भाई से कहता है कि भैया, शहर में सीधी लकड़ियों की जगह उन्हें छील छील कर बेचने पर ज्यादा पैसा देने के लिए एक व्यापारी ने कहा है। आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। ऐसा कहकर दूसरा बेटा उस व्यापारी से सबका परिचय करवाता है, जिसके बाद व्यापारी उनसे कहता है कि कल सुबह तुम पटरे के खेत में जा रहे थे तो मैंने देखा। बेचने जा रहे हो सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम मुझे लकड़ियाँ छील कर दोगे तो जो शहर में तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा दूंगा। क्यों, क्या विचार है? ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं भाइयों से बात करके आपको बता दूंगा। अभी आप जाइए, जो भी तय होगा हम बता देंगे। उनकी बात सुनकर व्यापारी उस समय वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बड़े बेटे के मन में एक विचार आता है। इन लकड़ियों की शहर में क्या कीमत होगी, ये जानने के लिए वो तीसरे बेटे को शहर भेजता है। छोटे के आने से पहले हम इन लकड़ियों को छील लेते हैं। अगर इसकी कीमत शहर में ज्यादा मिलेगी तो शहर में भेज देंगे, नहीं तो इस व्यापारी को ही भेज देंगे। ठीक है? बड़े भाई की कही बात दोनों भाई मान जाते हैं और तीनों मिलकर छीलने का काम शुरू करते हैं। शाम को तीसरा भाई शहर से लौट कर आता है। क्यों रे, क्या हुआ? वहाँ अच्छी कीमत मिलेगी या इसी व्यापारी को बेच दे? शहर में जब लकड़ी का भाव पूछ रहा था तो पता चला कि इससे बनी चटाई और ज्यादा भाव में बिकेगी। मुझे तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ भैया। चटाई बनाने वाले को देंगे तो लकड़ी का ज्यादा भाव मिलेगा भैया। तो मैंने सोचा कि ये काम क्यों ना हम खुद ही कर लें। तुम क्या कहते हो? सच में भैया, अगर ऐसा करेंगे तो और भी अच्छे दाम पर बेच पाएंगे, लेकिन पहले उसके लिए हमें काम आना चाहिए ना। जब ये सब बातें कर रहे थे, उनकी माँ कहीं दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। फिर वो वहाँ पर आती है और सबसे मुस्कुराते हुए कहती है, वो सब बनाना मुझे आता है। तुम लोग किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को बनाना सिखाऊंगी। तुम सब बहुत सारी टोकरियाँ बना सकते हो। फिर चौथे दिन से माँ और सब बेटे मिलकर टोकरियाँ और चटाइयाँ बनाना शुरू करते हैं। 5वें दिन परमेश्वर शहर से लौटता है और कहता है, क्या बात है, यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है? उसे बहुत आश्चर्य होता है। तब वहाँ जो कुछ भी हुआ सब मिलकर बताते हैं। परमेश्वर हंसकर वहाँ से चला जाता है। भाई समझ नहीं पाते कि पिताजी क्यों हंसे। वो लोग काम करके लकड़ी की पट्टियाँ बनाकर चटाइयाँ, टोकरियाँ और ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ये सब ले जाने के लिए व्यापारी आता है। तब परमेश्वर का चौथा बेटा उससे कहता है कि भैया, हमने ये सारी चीजें बहुत ही मेहनत करके बनाई हैं, इसीलिए ये सब हम ही बेचकर व्यापार के बारे में और जान के कमाई करना चाहते हैं, इसलिए आपको नहीं बेच पाएंगे। उनका फैसला सुनकर व्यापारी को बहुत आश्चर्य होता है और वो उनसे कहता है, ऐसी बात है, जितना तुम आसान सोच रहे हो बेचने का काम उतना आसान है नहीं। बहुत मेहनत लगती है। कुछ बनाने से ज्यादा बेचने में मेहनत है। बेचने के लिए काबिलियत चाहिए। मेहनत का मेहनताना ना मिले तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए एक बार सोच लो। हमने इससे पहले कभी लकड़ियाँ भी नहीं काटी थी, पर सीख गए। उसकी पट्टियाँ भी नहीं छीली थी, पर अपनी काबिलियत से वो भी कर लिया। कभी चटाई टोकरियाँ नहीं बीनी थी, हमने वो भी सीख लिया। अब रहा बेचने का काम, तो हम मेहनत से बनाया हुआ सामान शहर में ना बेचकर यहीं गांव में बेच देंगे। ये सुनते ही व्यापारी जैसी तुम्हारी इच्छा कहकर वहाँ से चला जाता है। छोटे की बात सब बड़े मान जाते हैं। परमेश्वर फिर वहाँ से हंसकर निकल जाता है। बड़ के पेड़ के नीचे इंतजार करता हुआ रामा परमेश्वर को आते हुए देखता है। क्यों परमेश्वर, शहर का सफर कैसा रहा? परमेश्वर से वो मुस्कुराते हुए पूछता है और परमेश्वर हंसते हुए कहता है, अरे सच में ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था रामा। बच्चे जब कोई काम नहीं कर रहे थे तो उन्हें कैसे सही रास्ते पर लाऊंगा ये समझ नहीं आ रहा था।
तब तुम्हारा तरीका बहुत काम आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तुम्हारे लिए भला मैं क्या कर पाऊंगा? मेरे कहने पर ज्योतिष तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बड़े बेटे से मिला। वो ज्योतिष और कोई नहीं बल्कि मेरा साला है, और इसकी गुणवती नाम की एक बेटी है। उसे तुम अपने घर की बहू बना लो। उसकी बात सुनकर परमेश्वर चकित हो जाता है और मुस्कुराते हुए खुशी से कहता है, मुझे तो लगा था कि हम दोनों मिलकर कोई ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन तू तो मुझे बताए बिना एक और ड्रामा कर रहा था। मैंने तो सच में इसे एक ज्योतिष ही समझा था। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसे मेरा बेटा पसंद है या नहीं ये पता नहीं। उसने अभी अभी व्यापार संभाला है, पैर अच्छे से जमे नहीं है। क्या ये बात तुम्हारे साले को मंजूर है? परमेश्वर ये पूछता है। ज्योतिष जो बातें सुन रहा था कहता है कि मैं किसी के भी गुण बता सकता हूँ। तुम्हारे बेटे काबिल ही नहीं बहुत गुणी भी है। मुझे ये रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। ये सुनकर परमेश्वर फिर से चकित हो जाता है और तभी रामा कहता है कि परमेश्वर, ज्योतिष का भेष धारण करने वाला मेरा साला सुंदरैया ही है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है तो हम शादी पक्की कर देते हैं, क्या कहते हो? बाकी तीनों लड़कों के लिए भी लड़कियां देखकर चारों की शादी एक साथ ही करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एक और व्यक्ति आता है। ये मेरा दोस्त है वीर ब्रह्मम। इसकी भी एक बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। उसमें व्यापार के गुण भी हैं। इसे तुम्हारा दूसरा बेटा पसंद है। उसे यही व्यापारी मिला था। ये सब सुनकर परमेश्वर को फिर से आश्चर्य होता है और वो पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी व्यापारी भी तुम्हारे ही दोस्त हैं? क्या उनकी भी बेटियां हैं? और तभी वहाँ दो और लोग आते हैं। वो दोनों हम ही हैं। तुम्हारे तीसरे बेटे से मैं मिला था और तुम्हारे चौथे बेटे से मैं मिला था। तुम चाहो तो हम सब समधी बन सकते हैं। परमेश्वर को क्या हो रहा है समझ नहीं आता और वो एकदम से चुप हो जाता है। तब रामा कहता है कि तुझे तेरे बेटों की चिंता सता रही थी ना, वो भी भविष्य में कुछ बन जाए, तू ऐसा ही चाहता था ना, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर परमेश्वर की आंखें खुशी से भर आईं। उसने सोचा कि मेरे सच्चे दोस्त ने मेरी सारी चिंताओं की जिम्मेदारी लेकर इतना सब किया, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा। ठीक है, मंजूर है। कल मेरे बेटों का व्यापार देखकर जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। परमेश्वर के ऐसा कहते ही सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह सारे भाई एक साथ मिलकर अपनी बनाई चीजों को लेकर बाजार जाते हैं। इतनी अच्छी चीजें शहर से भी कम दामों में मिल रही है, ये देखकर वहाँ आए लोग सब चीजें खरीद लेते हैं। वहाँ कमाई हुई सारी पूंजी घर ले जाकर बड़ा बेटा पिताजी के हाथ में देता है। पिताजी, हमारी मेहनत से कमाई हुई ये पहली कमाई है। ये आप अपने हाथों से हमें दीजिए। ठीक है बेटा, इसका लाभ आपस में बांटने से पहले इसमें से लकड़ी की कीमत घटा लो। पिताजी की बात सुनकर वो चकित हो जाते हैं। लकड़ी की कीमत? लेकिन वो लकड़ी तो हमें मुफ्त में मिली थी ना। उस ज्योतिष ने मुफ्त में दी थी ये मानता हूँ, लेकिन हमें फिर से लकड़ी तो खरीदनी होगी और वो लकड़ी मुफ्त में नहीं मिलेगी। उसकी तो कीमत चुकानी होगी। फिर से क्यों करेंगे? तब मुफ्त में मिली इसीलिए किया, अब फिर से करने की क्या जरूरत है? उसकी बातें सुनकर परमेश्वर हंसकर कहता है, मुफ्त में मिले इस छोटे से अवसर को तुमने व्यापार में बदल दिया। मैंने तो खेती में भी एक साथ इतना पैसा नहीं कमाया जितना तुमने 10 दिन में कमा लिया। तुम लोगों ने अनजाने में ही व्यापार करना सीख लिया। अब आगे बढ़ने के लिए व्यापार को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। पिताजी की बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है और चारों भाई ये बात मान लेते हैं। अब तक के उनके अनुभवों से उन्होंने व्यापार करना सीख लिया था। चारों आपस में जिम्मेदारियां बांट लेते हैं और कुछ ही दिनों में उस व्यापार में वो लोग अच्छा नाम और अच्छा खासा लाभ कमाते हैं। और रामा को दिए हुए वचन के हिसाब से परमेश्वर अपने चारों बेटों की शादियां करवा देता है। पर परमेश्वर अपने बेटों को उसके रचे हुए नाटक के बारे में नहीं बताता है। अंततः एक किसान के बेटे व्यापार करने लगे और कमाए हुए पैसों से खुशी खुशी जीने लगे। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।